अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मित्रों, मैं फ़रहान यामीन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ जो लाहौर शहर के अंदर वाक़यात होते हैं और पाकिस्तान भर की जो सियासत उसके हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर आजकल जो एक केस है वो बहुत ज़्यादा ख़बरों की ज़िनत बना हुआ है लाहौर से, और वो है अमीर बालाज टीपू के मर्डर का, जिसके हवाले से जो पिछले 2 व्लॉग्स है मैंने एक सवाल उठाया था कि जिस वक्त तक जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो माजी में CIA कहलाता था, उसका जो सब इंस्पेक्टर है शकील, उसको जिस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक लाहौर के अंदर होने वाली ये जो कत्ल व गलतगिरी है उसके तमाम जो तफ्तीश है वो सही रुख इख्तियार नहीं कर सकेगी। ताहम जो तिफ़ी भट्ट का बहनोई है जावेद भट्ट, उसके मर्डर के बाद सब इंस्पेक्टर के जो ओहदे पर इस वक्त तैनात है शकील भट्ट, उन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन मैं इन तमाम वाक़यात को जोड़ना चाहूँगा और उसके बाद जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस केस की और अपडेट है वो दूंगा, जिसमें जो तिफ़ी भट्ट के बहनोई है उसका जो शूटर वो गिरफ़्तार हुआ है, वो गिरफ़्तारी कैसी हुई है, क्या है, और वो जो FIR का है और पुलिस जो शूटर के हवाले से दावे कर रही है उसमें किस हद तक तज़ाद पाया जाता है। सबसे पहले तो ये जो तिफ़ी भट्ट का बहनोई है जावेद भट्ट, इसका मर्डर किस एरिए में हुआ है ये बताऊंगा, और ये कहाँ से निकला था और किस तरह ये कत्ल हुआ। वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और उनके जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ताहम बात यह है कि जावेद भट्ट के मर्डर के अंदर तीसरा जो गुरु है वो यकीनी तौर पर मुलव्विस है, क्योंकि तमाम तर जो इशारे हैं वो वहाँ उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं। बात ये जो जावेद भट्ट है उसके बारे में जो अब तक मालूमात हासिल की है और सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही है और अपने ज़राए से भी कंफर्मेशन की है कि वो जो ताजिर हैं उनको वो पैसे देता था और तिफ़ी भट्ट के पास ले जाता था। वो ताजिर जिनके ऊपर मुख्तलिफ कर्जा जात होते हैं और वो अपने कारोबार को एक्सपेंड भी करना चाह रहे होते हैं, उस किस्म के ताजिर थे। तो बहुत सारी जो दुश्मनियाँ हैं वो ताजिर बिरादरी के अंदर भी मौजूद है। ताहम तिफ़ी भट्ट की मौजूदगी के अंदर वो सर नहीं उठाते थे। बलाज के मर्डर के बाद और एहसन शाह के इनकाउंटर के बाद तीसरे ग्रुप को यकीनी तौर पर मौका मिला है और वो अपनी जो कार्रवाई है वो दिखा गया है, क्योंकि सबको यकीन था और जो तीसरा ग्रुप है उसे भी इस बात का यकीन था कि जिस वक्त जावेद भट्ट को कत्ल किया जाएगा उसके कत्ल का इल्ज़ाम जो बलाज ग्रुप है और जो टीपू रखने वाला का बेटा था बलाज ग्रुप उसकी तरफ लगेगा, और हुआ भी FIR में यही है। अब पुलिस की जानिब से जो डिटेल साफ़ियों को शेयर की गई हैं और नेशनल मीडिया में उसे चलाई भी है कि शूटर मोटरसाइकिल के ऊपर तैयार था, हेलमेट पहना हुआ था, 60 से 65 साल उसकी उम्र थी, उसके दाढ़ी थी, उसने मोटरसाइकिल एक साइड पर खड़ी की, रक्शे में बैठा और वो जो FC पुल है वहाँ पर आकर जावेद भट्ट को मर्डर करता है। अब FIR बोलती है, वो कहते हैं कि FIR के अंदर जो मुद्दई है जावेद भट्ट का बेटा, वो कहता है कि 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 अफराद सवार थे, जिसमें से एक अमीर फतेह था और दूसरा जो कि लखोडेर का जो कैसर बैठे वो था। पहली बात यह है कि या तो FIR झूठ बोल रही है या लाहौर पुलिस झूठ बोल रही है। लाहौर पुलिस की तफ्तीश के हवाले से बहुत सारे सवालात ऑलरेडी इस केस के ऊपर उठाए जा सकते हैं, उठाए गए हैं, क्योंकि हैरानगी की बात यह है कि जिस जगह के ऊपर मर्डर हुआ है जावेद भट्ट, वहाँ का सेफ सिटी कैमरे बंद थे। जिस वक्त वो घर से निकला है अचानक ही सेफ सिटी के कैमरे बंद हो जाते हैं। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा तकड़ा जो शख्स है जिसने जावेद भट्ट का मर्डर करवाया है। और दूसरी बात यह है कि अगर FIR बोल रही है कि 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 सवाल थे, तो पुलिस जो मोटरसाइकिल शेयर कर रही है, तफसील शेयर कर रही है, उसके ऊपर दूसरा बंदा नहीं बैठा हुआ। अब FIR के अगेंस्ट ये काम हो गया है, पुलिस जो दे रही है। ताहम अभी तफ्तीश बहुत सारा सामने आनी है और बहुत सारे मामलात भी सामने खुल के आने हैं। ताहम ऐनी शाहिदीन का बयान और पुलिस की तफ्तीश इस वक्त दोनों एक तो 80 डिग्री में ये समझ ले कि अपोजिट जा रहे हैं। तो ये देखना होगा तमाम तर मामलात को कि ये जो कत्ल के अंदर मुलविस है पुलिस की साइड पर तफ्तीश कर रही है और जो मुलविस अरकान हैं और जो मुतासरा फैमिलियों की साइड पर पॉइंट आउट कर रही है। अगर पुलिस कहती है शूटर एक था तो FIR के अंदर 4 कैसे नामजद कर दिए गए। फिर दूसरा सवाल पुलिस की तफ्तीश के ऊपर होता है कि सेफ सिटी के अचानक कैमरे बंद कैसे हो गए, क्या बारिश की वजह से कैमरे ख़राब हो गए थे? यकीनी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर है। यकीनी तौर पर इसके ताने बाने पुलिस के अंदर लोगों से मिलते हैं।